नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। आईएसबीटी बस स्टैंड है ये पटना का। ये नया बस स्टैंड जो कि आईएसबीटी के तौर पे सबके सामने है। मीठापुर बस स्टैंड से पहले तमाम जिलों के लिए बस पकड़ा जाता था, लेकिन अब आईएसबीटी बस स्टैंड से तमाम जिलों के लिए बिहार में लोग बस पकड़ यहाँ से ले सकते हैं। दूसरे राज्यों के लिए भी बसें यहाँ से चलेंगी। हालांकि किस किस राज्य के लिए यहाँ से बसें चलेंगी ये देखना होगा। फिलहाल बिहार के किसी भी ज़िले के लिए आपको बस पकड़नी है तो आपको आईएसबीटी बस स्टैंड आना होगा। तमाम बसें आज शिफ्ट। हाँ, क्या करें, तो परेशानी हो गई ना सर। हाँ, अब जहानाबाद से आने में 70 रुपये लगा है। अच्छा, अब यहाँ से जाएंगे रेलवे स्टेशन तो 30 रुपये भाड़ा लगेगा, 100 रुपये लग जाएगा। बताइए हम लोग को सर, मतलब थोड़ा किराया ज़्यादा लग जाएगा। किराया ज़्यादा सर, बताइए हाँ गलत है कि नहीं है? सरकार कह रही है कि थोड़ा बेहतर फैसिलिटी के लिए यहाँ सर फैसिलिटी है सर, लेकिन इसमें बताया जा कि हम लोग का सर पैसा उतना नहीं, आमदनी नहीं है सर हम लोग का, उतना किराया लग जा रहा है। क्या करना चाहिए था सरकार को, क्या करना चाहिए था? थोड़ा सा तेल का दाम घटाना चाहिए था सर, किराया कम करना चाहिए था सरकार को सर। और नीतीश जी से मुझे अनुरोध करता हूँ थोड़ा तेल का दाम घटाया जाए सर, ताकि किराया कम हो जाए। तेल तो बड़ा ही जटिल मुद्दा हो गया है। गरीब लोग थोड़ा सा साधन मिलना चाहिए ना सर। चाहिए सर। हम भी तो इसी के लगातार कह रहे हैं कि तेलवा का दाम कम कर दीजिए। नीतीश जी मान ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए? नहीं तो इतना कम जगह है कि गाड़ी रहने का जगह नहीं है। अच्छा, कहाँ की बस है आपकी? हमारा मुजफ्फरपुर है। बस के लिए जगह नहीं है? हाँ, कहाँ जगह है? बताइए कहाँ जगह है? अभी तो कहाँ के लिए बस आपकी कहाँ की है? हमारी तो गोपालगंज मीरगंज थावे का है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब जगह नहीं है। हाँ, हाँ मीठापुर गए हैं। हाँ, गए हैं। गए थे। हाँ, ठीक। मीठापुर का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अच्छा, मतलब क्या दिक्कत बताइए हमको। वहाँ पे एक ही नंबर गेट से सारी गाड़ी घुसती थी हर जगह की। ठीक है। तो हर बिहार में हर राज्य का हाँ। एक नंबर गेट से घुसता था और 2 नंबर गेट से निकलता था। हाँ, एगो गेट है। एक ही गेट है। हम लोग चकड़िया जा रहे हैं कि हमारा पैसेंजर कहाँ है। अच्छा, बताइए हम लोग क्या करें। फिलहाल देखिए अभी पहला दिन है आज और लगातार आज पूरा शिफ्ट किया जा रहा है। ये कल से देखना होगा कि कितना सुव्यवस्थित रहता है। हालांकि ये अभी जिस तरह से शिफ्ट किया जा रहा है ये मान लीजिए कि सरकार की तरफ से ये तैयारी कर ली गई है, लेकिन कई लोगों का ये भी मानना है, पैसेंजर कहना है कि यहाँ से फिर पैसे लगेंगे वहाँ तक के जाने के लिए। अब कितना ये सही है कितना गलत है ये तो आप ही समझिए। जो लोग पैसेंजर हैं या फिर मैं कभी इधर आऊँ तो फिर मेरे ऊपर बर्डन पड़ेगा। इस पे मुझे समझना है सरकार ने ये स्टेप कैसा लिया है, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि सरकार ने ये आईएसबीटी बस स्टैंड जो यहाँ मीठापुर से शिफ्ट किया है वो वाकई सही किया है या नहीं किया है। फिलहाल इसके पहले भी हमने आईएसबीटी की तस्वीरें दिखाई है। आईएसबीटी की तस्वीर काफ़ी बेहतरीन, प्रोजेक्ट जो दिखाया गया था पहले भी वो काफ़ी बेहतरीन था कि यहाँ पे मॉल्स बनेंगे, यहाँ पे तमाम तरह के जो बस है उसके स्टैंड से अलग अलग डिसाइड किए जाएंगे। उसके साथ ही यहाँ पे पेयजल की व्यवस्था होगी, यहाँ पे ऑटो जो होगा उसका फिक्स किराया रखा जाएगा। तमाम तरह की चीज़ें बताई गई थी, लेकिन कितना कुछ देखने को मिल पाता है ये भी वक्त बताएगा। क्या दिक्कत आ रही है अभी? हम लोग यहाँ स्टाफ है, बस वगैरह को साइड में आप ही लगवा रहे हैं ना? हाँ सर, हम लोग क्या दिक्कत आ रही है अभी? दिक्कत अभी यही है कि थोड़ा बहुत अभी काम बचा हुआ है। आप कोई दिक्कत नहीं है। ये लोग कह रहा है कि ये पता नहीं है कि कौन सा गोपाल का बस कहाँ लगेगा, सिवान का बस कहाँ लगेगा। अभी सभी अभी काम अभी प्रोग्रेस पर है, अभी काम हो रहा है। 1-2 दिन में सब 1-2 दिन में काम खत्म हो जाएगा ना? 1-2 दिन में नहीं हो, अब कुछ समय लगेगा पर अभी सबको बता दिया जाएगा कि बस कहाँ पर लगा। अभी जैसे आज ही आया मीठापुर से बस, तो आज बस हम एडजस्ट कर रहे हैं पीछे में। उसके बाद सबको बता दिया जाएगा रूटीन हिसाब से। पहले से नहीं किया गया था कि यहाँ है, यहाँ की बस लगेगी ना? पहले से बताया हुआ था, बाकी बस सब पीछे लगा हुआ है। देखिए ये कुव्यवस्थाओं का आलम है। देखिए ये अगर आप सरकार को पता है कि आज टोटल बस यहाँ शिफ्ट होना है तो प्रशासन को ये तमाम चीज़ों पे ध्यान देना था कि कहाँ कौन सी बस लगेगी कौन सी नहीं लगेगी। आप लोग क्या ड्यूटी मिला है सर यहाँ पे? हम लोग को जाम हम नहीं लगने देना है। अच्छा, आज पहला बार ड्यूटी लगा है। हाँ, तो वही क्या समझ आ रहा है? समझ में आ रहा है कि जितना चाहिए उतना जाम नहीं लगा। हम लोग जाम को इधर से उधर गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, जाम नहीं लग रहा है? जाम नहीं लग रहा है। बस वाले कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जाम लग रहा है, बस निकलने में दिक्कत हो रहा है। सुबह जब हम लोग नहीं आते तो लगा था सुबह में, लेकिन जैसे हम लोग 9 बजे यहाँ पहुँचे तो अपना डिप्टी धर चारों क्षेत्र आ गया। जहाँ हम लोग का डिप्टी बैठा वहाँ हम लोग अपना डिप्टी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। चलिए ठीक है। तो ये तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है ताकि यहाँ पे जाम ना लगे या फिर किसी तरह की ऐसे बस वालों के बीच अगर झड़प होती है तो तमाम चीज़ों पे ध्यान दें।
और तमाम चीज़ों की व्यवस्थाओं को बनाए रखे। फिलहाल देखिए बस वालों की ये दुविधा है कि कहाँ बस लगेगी, इन्हें अभी तक नहीं पता है। इस पे प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था कि पहले जब यहाँ शिफ्ट करना था तो पहले से ही तमाम चीज़ों को ध्यान में रख के तमाम चीज़ें कैटेगराइज कर देनी चाहिए थी, और यही कुव्यवस्था है। इसी को फिर अगर लगातार ये चलता जाएगा तो फिर एक ऐसा भंडार बन जाएगा कुव्यवस्था का कि फिर लोग कहेंगे कि वर्षों लग जाएगा इसे ठीक होने में। फिलहाल कई लोगों का भी मानना है कि जल्दी में इसे शिफ्ट कर दिया गया यहाँ पे, थोड़ा वक्त लेना था। कहाँ से आ रहे हैं भैया? ये एग्ज़ाम देके आ रहे हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम देके। कहाँ से? मतलब यहाँ से कहाँ? अच्छा, पटना में ही एग्जाम देने आए थे। कहाँ जा रहे हैं? आज कॉमर्स कॉलेज वहाँ दानापुर में, दानापुर कह रहे हैं, मतलब वहाँ राजेंद्र नगर में। अच्छा, राजेंद्र नगर जाना है आपको? नहीं, जाना समस्तीपुर। समस्तीपुर है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या बदलाव हुआ है मीठापुर से यहाँ बस स्टैंड का? बदलाव में तो बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, लेकिन वही है कि अब टाइम पे अगर मिल जाए गाड़ी समस्तीपुर के लिए तो थोड़ा बेहतर होगा, क्योंकि आने में काफ़ी टाइम लग गया, करीब आधा घंटा जाम लगा था। वहाँ से यहाँ आया तो जाम लगा था? जाम लगा हुआ था रास्ते में, मतलब वहाँ से आ रहे थे उस बस स्टैंड जाके मीठापुर से यहाँ आने में काफ़ी जाम। ठीक है, चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका क्लियर हो जाए। देखिए यहाँ पे तमाम जो पैसेंजर्स है वो पहुँचे। कहाँ जाएंगे भैया? जटही। हाँ, जटही। कहाँ? जटही। जटही। जट्ठी कौन सा जिला है ये कौन जिला में पड़ता है जटही? जट्ठी, हाँ, मधुबनी में। मधुबनी में पड़ता है। इसके पहले आते थे तो बस कहाँ से पकड़ते थे? मीठापुर से। मीठापुर से। अब यहाँ से पकड़ना पड़ा, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अच्छा लग रहा है बस स्टैंड? ठीक, अच्छा लग रहा है ना? लग रहा है। हाँ, आज ये किए हैं। अच्छा, मीठापुर जाते थे उससे अच्छा लग रहा है ये? अब वैसे तो अच्छा ही है। बहुत अच्छा है ना? बहुत अच्छा स्टैंड है। हाँ हाँ, चलिए। देखिए मीठापुर से अब मीठापुर से तुलना ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव वे में कुछ नहीं था। वहाँ थोड़ी सी बारिश में पूरा पांकिच लग जाता था। यहाँ पे पूरा फॉर्मेट में इसे तैयार किया जा रहा है। हालांकि देखिए, किसी भी सरकारी योजना की बातचीत की जाए, पूर्ण तरीके से उसको धरातल पे उतरना, उसके बाद ही उसको सफल माना जा सकता है। फिलहाल यहाँ पे देखिए, आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये जो बिल्डिंग आपको दिख रही होगी, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया है जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था। फिलहाल अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। इसमें ऐसे 3 कैटेगराइज किया गया है, जिसमें कि आपको मॉल, वहाँ पे होटल्स भी आपको मिलेंगे, यानी कि इस कैंपस में आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। लेकिन कब मिलेगा ये देखना होगा। फिलहाल उस समय हमने बातचीत की थी तो यही कहा गया था कि इस साल के अंत तक तमाम चीज़ें सुविधाएं मुहैया करा दी जाएंगी। तो अभी तो फिलहाल आज बस सारी शिफ्ट हो रही हैं, तो ये देखना होगा कि कब तक ये तमाम चीज़ें होती हैं। फिलहाल जो क्या कर रहे थे चाचा? पार्किंग का व्यवस्था सही नहीं है बाबू। हाँ, बस के आप ये कंडक्टर हाँ, हैं? बस का। अच्छा, हाँ। पार्किंग कम से कम ये जो है सो ऑल बिहार गाड़ी चलती है। यहाँ से गाड़ी आपको ऑल इंडिया गाड़ी चलती है। सबका सिस्टम है, जैसे इसको इधर लगवाइए, इसको इधर लगवाइए, खाना पीना का व्यवस्था। अभी जो है सो आज ले आए इसको, जैसे 2-4-6 महीना और 6 महीना कम से कम स्टे करना चाहिए था। जी। कह रहे हैं यहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं कि धीरे धीरे हो जाएगा। धीरे धीरे हो जाएगा ना, हो जाएगा। लेकिन अभी जो है तो मान लीजिए हमारे गाड़ी का टाइम जो है सो 6:30 बजे है। अच्छा। और हमारा गाड़ी वहाँ है। अच्छा। और एक गेट है, एक गेट से सारे जगह के गाड़ी निकल रहे हैं। इसमें तो मतलब जल्दीबाजी नहीं करना था। बाकी गेट तो बन रहा है, लेकिन जल्दीबाजी नहीं करना, यही ना कहना चाह रहे हैं। जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए था, बस का टाइमिंग यही बात है। और ये कमिश्नर टाइमिंग दिया है ना, रुक जाना चाहिए। हाँ, रुक जाना चाहिए। चलिए, फिलहाल ये ISBT बस स्टैंड है, पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल भी इसका नाम है। यहाँ पे देखिए बोर्ड आपको दिख जाएगा आपको ये। लेकिन फ़िलहाल देखिए लोगों की समस्या क्या है। लोगों का ये कहना है, या फिर बस जो चालक हैं, बस के जो कंडक्टर हैं, उनका यही मानना है कि थोड़ा लेट हो जाता कोई दिक्कत नहीं था। क्या कह रहे हैं? हाँ, अब बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ आ जाएगा। चलिए, अब देखिए यहाँ कुछ पैसेंजर्स आ रहे हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि भैया यहाँ के कहाँ जा रहे हैं सर? अच्छा, घूमने आया था ISBT बस स्टैंड, कैसा लगा? ठीक ही ठाक है। हाँ। अब ज़्यादा तो उतना फ़र्क अभी नहीं दिख रहा है। बात है कि जो भी फ़र्क है वो है, वहाँ पे कीचड़ है, यहाँ पे कीचड़ नहीं है। दूसरी बात है कि अभी तक कोई काउंटर वाउंटर नहीं दिख रहा है। अच्छा जी।
ये लोग कह रहे हैं कि मतलब इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी, कि थोड़ा वेट कर लेना चाहिए था। नहीं, मेन बात है कि पब्लिक को पता ही नहीं है कि शिफ्टिंग हो गई है। हाँ। ठीक है, अभी मैंने एक बस के लिए बात किया तो वो अभी तक वहीं पे मीठापुर बस स्टैंड में है। आधी बस यहाँ है, कुछ सारी वहाँ छूट गई है। बात है कि बस वाले भी कंफ्यूज है, पब्लिक भी कंफ्यूज है। क्या जी, कैसा लग रहा है बस स्टैंड? बस स्टैंड तो ठीक है, लेकिन अब फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत दिक्कत है। कहाँ जाना, कैसे जाना, हमको खोजने में दिक्कत लग रहा है। समझ में आएगा, समझ में आएगा, लेकिन एट प्रेजेंट अभी हमको जाना है, तब वो सपना बस तो वहीं है पुराना बस स्टैंड में। अच्छा, अब हम खोज रहे हैं यहाँ। कहाँ जाना था आपको? हमको जाना रक्सौल जाना है। रक्सौल जाना है। जी। अच्छा, और यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा कि बस कहाँ मिलेगी? पता नहीं चल रहा। बस कहाँ है, आदमी कहाँ, काउंटर कहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा है। लाइन से बस समस्या है। लगी हुई है। आप अपना खोजिए और जो भी करना है करिए। मिल गया तो चढ़ जाइए भगवान भरोसे। नहीं मिला तो भी घर जाइए। नहीं मिला तो आप स्ट्रगल करिए। चलिए, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है सर कि इस समय कि लोगों के लिए बस ढूंढना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि बस कहाँ लगी है। पूरे बस स्टैंड में देखिए कि अगर लोगों को अगर ढूंढना हो बस, तो फिर इसको एक एक बस को देखना होगा कि आखिरकार मेरे यहाँ की बस कौन सी है। ये बहुत बड़ी मुश्किल हो गई है। ये भी समस्या देखिए, अभी कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको वक्त लगता है, लेकिन आपको उसको जल्दीबाजी में नहीं करना चाहिए। अभी देखिए कि अभी लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना इसलिए करना पड़ रहा है कि बस कहाँ उनके जिले की मिलेगी। और अब इतने बड़े बस स्टैंड में आप ढूंढते रहिए कि आपके ज़िले की बस कहाँ मिलेगी। ये सबसे बड़ी दुविधा हो गई है लोगों के साथ। ये आप लोग पैसेंजर हैं? नहीं, बस स्टॉप। अच्छा, बस स्टॉप है। ठीक है, कोई दिक्कत है? दिक्कत तो मान लीजिए अभी तो कोई पार्किंग का कोई इंतजाम ही नहीं है, गाड़ी लगने का कोई व्यवस्था नहीं है। यही दिक्कत है, तमाम बस वालों को यही दिक्कत है। दुनिया है कि इतना गाड़ी लग गया, लाइटिंग का कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ी पूरा लगा हुआ है, लाइटिंग कहीं है या नहीं है। वो 3 लाइटिंग है। हाँ। उसमें भी नल उल कुछ नहीं, पानी का कोई साधन नहीं है। हाँ, क्या सर टॉयलेट का व्यवस्था नहीं है? का बहुत अच्छी व्यवस्था है, कहाँ? यहीं पे बाजू में है। ये लोग अभी इन लोगों की जानकारी नहीं है, तो कम से कम सिक्योरिटी खड़ा है जगह जगह पे, पूछना चाहिए इनको। अच्छा, पूछेंगे तभी ना पता लगेगा। लेकिन पूछते तो कहाँ पे है? यहाँ पे पास में जा करके वीडियो बना लीजिए। बोर्ड लगा कि नहीं है? बिल्कुल बोर्ड लगा हुआ है। लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। चलिए, जानकारी नहीं है, ये सिक्योरिटी साहब का कहना है। अभी व्यवस्था नहीं है। हाँ? कोई व्यवस्था नहीं है क्या चीज का व्यवस्था नहीं है? गाड़ी लगाने का। गाड़ी लगाने का। कह रहे हैं कि गांधी मैदान से सरकारी बस भी आना चाहिए, तब हम लोग को सवारी होगा। अगर सवारी हम लोग का नहीं हो रहा है, सब सवारी वही ट्रांसपोर्ट पर चढ़ जाता है। तो सरकारी तो आज ही आए हैं। आज यहाँ देखिए व्यवस्था है, ऐसा नहीं है। सबका पॉइंट बनाइए। स्टैंड यहाँ बहुत दिन से आया है, सरकारी गाड़ी गांधी मैदान से यहाँ लाया जाए। अच्छा, कितनी हिसाबी गाड़ी यहाँ लगी है? हमारा तो यहाँ से 3 महीना में हो गए। 1 महीने से यहाँ से गाड़ी चल रही है। हम लोग सवारी नहीं होता है, इसलिए ट्रांसपोर्ट पर सब सवारी चढ़ जाता है। इसलिए ट्रांसपोर्ट के भी यहाँ लाया जाए, इसलिए मेरा भी सवारी कुछ हो। आपका ये कहना है कि मतलब सरकारी बस को यहाँ लाया जाए अलग अलग जगहों से? हाँ, इसलिए कि सबके मिला के सवारी होगा ना, तो सारा सवारी उधर चढ़ जाता है, हम लोग का सवारी नहीं हो पाता। सुबह से एक भी सरकारी बस यहाँ नहीं है? नहीं। सब टाउन में जाता गांधी मैदान, उसके लिए नो एंट्री नहीं, हम लोग के लिए नो एंट्री है। प्राइवेट वाले कहना है कि अलग अलग जगहों से जो बस स्टैंड के लिए, पहले मीठापुर बस स्टैंड के लिए सरकारी बस जाती थी, और इस बस स्टैंड के लिए भी सरकारी बस आनी चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे लोग पहुँच सके और उनको सवारी भी मिल सके। हालांकि ये दिक्कत होने वाली है, कुछ दिनों तक लोगों को पता नहीं होगा, तो अलग अलग जगह से वहाँ से बस लेंगे, बस स्टैंड नहीं पहुँच पाएंगे। हालांकि इसीलिए हम ये खबर शूट कर रहे हैं, ताकि बेहतर तरीके से बिहार के लोगों को पता चल सके, या फिर दूसरे राज्य से जो बिहार आते हैं उनको पता चल सके कि वो बिहार के अन्य ज़िलों में कैसे जाएंगे, या फिर यहाँ से दूसरे राज्यों के लिए भी बस खुलेगी। तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। देखिए, ये है बिल्डिंग जो मैं दूसरे साइड से भी आपको दिखा रहा था, और ये शौचालय है, और इसी शौचालय की बातचीत की जा रही थी। हालांकि इसमें बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन लोगों को अभी पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए परेशानी हो रही है। यही लगातार ये बस के जो मैनेजर हैं, जो कंडक्टर हैं, लगातार ये कहते हैं कि शौचालय यहाँ नहीं है। तो ये शौचालय यहाँ पे है। अब थोड़ा हम अंदर देख लेंगे। हाँ, यहाँ पे देखिए बस भी रहा है, यह है शौचालय। ठीक है,
3 शौचालय बनाया गया है ना, 3 शौचालय है। आप हमसे अभी स्टेटमेंट ले रहे थे, हाँ। देख लीजिए अंदर का वीडियो ले लीजिए। ठीक है। सब जगह है, तैनात है, सब जगह बना है, पीछे भी बना है, बैक साइड में भी बना हुआ है। ठीक लेकिन है। इन लोगों की जानकारी नहीं है, जानकारी की वजह से इन लोगों की परेशानी हो रही है। लेकिन सब जगह है, लेडीज जेंट्स अलग अलग टॉयलेट है, पानी का व्यवस्था है, सब कुछ का व्यवस्था है। लिखा नहीं है लेडीज कौन सा है, जेंट्स बिल्कुल कौन सा है? सामने बोर्ड लगा हुआ है, अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक ठीक। मेल और फीमेल दोनों लिखा हुआ है। यहाँ पे लाइट नहीं है। हाँ, लाइट के अभी कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाले काम कर रहे हैं, ऑन कर देंगे। ऑन कर देंगे, कब तक कर देंगे? चलिए ठीक है। दरवाजा जो नहीं लगा है क्या? दरवाजा लगा हुआ है, कहाँ दरवाजा लगा हुआ है? अभी बाहर में नहीं है, अंदर में है। जबरदस्ती नहीं, नहीं बाहर में नहीं है, अंदर में है। तो बाहर में कहीं लगा है? बाहर में नहीं लगा है। चलिए, हालांकि आधा अधूरा अभी काम हुआ है, काम अभी धीरे धीरे प्रगति पे है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें हैं। टॉयलेट पहले बताया गया कि नहीं है, लेकिन हमने देखा कि टॉयलेट है, लेकिन उसमें दरवाज़ा नहीं लगा हुआ है। इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसको पूरा कर लेना चाहिए था अब तक, हालांकि अब तक पूरा नहीं हो पाया है। देखिए, हम लगातार यहाँ आते रहेंगे और लोगों से पूछते रहेंगे, जानते रहेंगे कि आखिरकार जो ISBT बस स्टैंड बनाया गया है इससे लोग कितना खुश हैं, लोगों के नज़रिए में कितना बेहतरीन ये बना है। आप भी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि जो ये पाटलिपुत्र बस टर्मिनल बना है ये वाकई में आपको कितना अच्छा लग रहा है। सरकार की ये पहल, सरकार का ये काम आपको कितना भा रहा है, या फिर इसमें क्या आपको लग रहा है कैसे होना चाहिए था, सरकार नहीं कर पाई है। फ़िलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए।